डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका चहेती डीके जी। यहाँ पर आरजेडी कार्यालय में यहाँ पर हम आए हुए हैं दोस्तों, और मेरे साथ हैं खान सर। खान सर से बात करते हैं कि सर क्या बात हो गया, क्या परेशानी हो गई थी, कि क्या मतलब कि क्या सच है और क्या झूठ है। बस इस पर चर्चा करना चाहते हैं कि उनको मतलब गिरफ्तारी को लेकर के जैसी पद मतलब कि चले जाने के बाद ईडी का आना, इसमें कहाँ तक उचित लगता है। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद कौसर खान है। मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश महासचिव। आज मैं कार्यालय में आया हूं कि हालचाल की क्या स्थिति है। तो आप जो पूछ रहे हैं कि जो सरकार चली गई उसके बाद ईडी जो लग गया, तो देखिए ये सब तो शुरू से वो सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर लगा हुआ है और बीजेपी लगा दिया है। और ये भी नहीं देख रहा है कि लालू प्रसाद यादव का सेहत खराब है, तबीयत खराब है, ऑपरेशन हुआ है, कोई दया माया नहीं है। उसको एक ही चीज नजर आता है कि किसी तरह से इनको दबाएंगे, दबाने के बाद 2024 का जो हमारा सीट है वो ज्यादा से ज्यादा आएगा। लालू प्रसाद यादव रहेंगे तो पूरे को गोलबंद कर दिए हैं। इसके लेकर के ईडी सीबीआई उनके पीछे लगा देते हैं। पलटने का कारण क्या था? मतलब उस समय तो नीतीश चाचा जी का पलटने का रीजन क्या था? क्यों यहाँ से मतलब कि हट करके फिर उसमें जो पहले थे उसमें चले गए? देखिए, नीतीश कुमार का ये अंदर की बात है जो हम बता नहीं सकते, मगर कुछ ऐसी बात उनको लगा होगा, इसके लेकर के उन्होंने पाला पलटे हैं। मगर मैं आज भी कह रहा हूं कि नीतीश कुमार अच्छा आदमी है, अच्छा मुख्यमंत्री है और अच्छी सोच है। और जब 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 2024 का जो सरकार जो चुनाव होने जा रहा है, सेंट्रल का चुनाव का चुनाव होने जा रहा है, तो इसमें सीट पूरे गठबंधन का, पूरे इंडिया के गठबंधन के जितने भी लोग हैं वो सब मन बना लिए हैं कि 2024 में अमित शाह और नरेंद्र मोदी को हटा करके ही दम लेंगे। तो आप समझ लीजिए कि अगर वहां सरकार बनाने में अगर 15, 10 फीट 20 सीट चाहिए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी इंडिया के गठबंधन को समर्थन दे करके इंडिया महागठबंधन के सरकार को बनवा देंगे। तो ऐसा क्या क्या लगता है कि मतलब कि इस बार कितना लोकसभा का मतलब कि जो चुनाव होने वाला है, जो 40 सीट पे है, तो उसमें कितना लगता है आईएनडी का सीट आ जाएगा? देखिए, हम लोगों का सीट तो भाई इंडिया गठबंधन का सीट 35 में दाग नहीं है, 35 आएगा। नीतीश कुमार के आने से ठीक है 4-5 सीट कमेगा, मगर 35 सीट आएगा। 35 सीट का आप दावा करते हैं? 35 सीट का दावा करते हैं कि फुल 35 सीट आएगा, बढ़ सकता है। और एक चीज और आप याद रखिए कि नीतीश कुमार का जितना भी सीट आवेगा, अगर जरूरत पड़ा कि इंडिया गठबंधन को, तो नीतीश कुमार हम लोग में शामिल होकर के और हम लोगों को समर्थन कर देंगे। आप इसको मान लीजिए। आपको क्या लगता है कि पलटने का रीजन क्या था? क्यों उनको पब्लिक पलटू चाचा या पलटू जी या कुर्सी कुमार ऐसा नाम दे रहे, सर क्या कहेंगे आप? उनकी नेचर हो गई है पलटने का, और क्या बताया जाएगा। माने हिंदुस्तान की राजनीतिक में पहला बार ऐसा है कि इतना पलटी मारना, ये अच्छा उनकी सेहत का अच्छा नहीं। तो बस वही पूछना था कि रीजन क्या हो गया था कि उनको जाना पड़ा? महत्वाकांक्षा ज्यादा है, इनको प्रधानमंत्री बनने का ये था, इधर मौका है, मिला नहीं, अब तो चले गए। अब इनको ईडी का डर, सीडी का डर सब सता रहा था, इसीलिए चले। आपको क्या लगता है? बोलिए, सवाल कीजिए। आपको क्या लगता है? बस वही सवाल करना चाह रही हूँ कि ईडी क्यों इन पर लगी हुई है, पलट क्यों गए? किन पे ईडी लगा हुआ? लालू प्रसाद जी पर ईडी क्यों लगा हुआ, पलट क्यों गए? ईडी इसलिए लगा हुआ है हमारे माननीय लालू जी पर कि वो गरीब गुरबा के नेता हैं, अति पिछड़ा अकलियत के नेता हैं, और वो चाहते हैं कि हमको सपोर्ट करें। लेकिन हमारे माननीय लालू प्रसाद जी ना झुके हैं, ना झुकेंगे, और सदा अमर दलित के बीच में, महादलित के बीच में और अति पिछड़ा के बीच में और अपने बीच में वो हमेशा अपने राजनीति को अच्छे से जवाब दिए हैं। 70 वर्ष का उम्र भी उनका हो गया। अब वो चाहते हैं कि हम ना झुके हैं, ना झुकेंगे, ना हमारे बाल बच्चा भी झुके। और इसके आगे उसमें क्या क्या विकास हुआ, आपने किस तरीके से वहाँ पर काम किया? देखिए, नीतीश कुमार के विकास पर हम लोग कोई शक नहीं करेंगे। विकास की नहीं, नीतीश कुमार अच्छे हैं, अच्छे मुख्यमंत्री, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मगर ये भी मैं आपको कह दूंगा चैनल के माध्यम से कि 2024 में जो चुनाव होगा, नीतीश कुमार की जितना भी सीट आवेगा
मेरा इंडिया गठबंधन को ही काम आएगा, घटेगा वो दे करके इंडिया गठबंधन के यानी कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसलिए कि देश को बचाना है ना, संविधान को बचाना है, हिंदू मुसलमान के एकता को बचाना है, देश का विकास करना है, शिक्षा देना है, ये कौन करेगा? इसलिए जब संविधान रहेगा, नीतीश कुमार को मालूम है कि अमित शाह और ये लोग अब तो मिलकर टूट गया नहीं देखने में- इंडिया अलायंस का जो मेन जज थे बिहार से नीतीश कुमार जी, वो तो चल गए उधर, तो अब तो यहाँ का जो है अलायंस का तो वीक हो गया उधर। नहीं चल गए ना। आप याद कीजिए, गठन तो वही किए थे यहाँ पे। सुनिए ना, चुनाव 2020 में साथे लड़ी था कि नहीं बीजेपी से? नरेंद्र मोदी से चुनाव गठबंधन नीतीश कुमार लड़े थे ना, तो आरजेडी में आए कि नहीं आए? उसी तरह से इससे लड़ेंगे। और मेरी जरूरत पड़ेगी इंडिया गठबंधन को, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना लिख दे, ये अपना संसद देकर के समर्थन देकर के प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसलिए कि देश को बचाना है, कपूरी ठाकुर का मान सम्मान को बचाना है, अति पिछड़ा को बचाना है, और हिंदू मुसलमान की एकता को बचाना है, देश को बचाना है। इसलिए नीतीश कुमार पर फुल भरोसा है, आने वाला दिन में वो इंडिया गठबंधन को समर्थन दे करके प्रधानमंत्री बनाएंगे और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि क्या उनमें देख लिए आप, मतलब कि लालू यादव जी में, कि मतलब कि उनका कौन सा खूबियां जो है आपको दिल को भाता है? लालू यादव का कौन सा अच्छाई जो है उनका आपको दिल को भाता है? हम बताते हैं, पुराने लोग हैं, हम बताते हैं। लालू जी में जो खासियत है, लालू जी में जो गुण है, आप लोग नहीं जानते। लालू जी हम नहीं जानते, तभी तो पूछ रहे हैं ना आपसे कि आप बताएं ना। में जो गुण है, लालू जी में जो क्षमता है, निडर, और लालू जी ही बिहार के जनता के मुंह में आवाज दिया एसपी से मुकाबला करने का, डीएम से बात करने का। लालू जी मत पूछिए, बेमिसाल लोग। क्या लगता है, आप बताइए, आपको आपका क्या आग है दिल में, जिस तरीके से पलट गए हैं उसमें, मतलब कि आप जनता है, तो हम जनता से यही पूछना चाहते हैं, आप लालू यादव जी के समर्थक हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप भी तो आप ये कहना चाहते हैं कि लालू जी हमारे नेता हैं, गरीब गुरबा के, और माननीय हमारे जो अभी नीतीश जी जो पलटी मार गए, ठीक है, तो अपना गिनीज बुक में नाम दर्ज करना चाहते हैं कि हम 10 बार या 9 बार मुख्यमंत्री बिहार के हैं। लेकिन उस सबसे पहले हमने 1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले हमने स्टेशन पर बोला था, भागश्री जो प्रेस रिपोर्टर हैं, हमने बोल दिया था कि ये हम लोग के बीच में नहीं रह सकते हैं, इसलिए कि गरीब गुरबा के हमारे नीतीश चाचा जी नहीं चाहते हैं गरीब गुरबा को। तो हमने भागश्री को बोला, और हमने ये भी भागश्री को बोला था कि ये आरएसएस मेंबर है, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी आरएसएस मेंबर है। वो हम लोग आरएसएस मेंबर नहीं है, जो हमारे पास वो टिक सकते हैं। हम लोग गरीब गुरबा के सहयोगी हैं, और जो हमारा गरीब गुरबा का नेतृत्व करेगा, हम उनके साथ हैं। दलित, मुस्लिम, यादव, हम लोग साथ रहेंगे, अति पिछड़ा भी साथ रहेंगे। ये बात।